बच्चों, आज की क्लास में हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का असर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का तो यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो दिया है हमें, क्या दिया है? असर्शन इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रीज़न इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे क्या दिया है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन लोन है और रेंट पेड टू अ पार्टनर आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट लॉस। देखियो, प्रॉफिट एंड लॉस में बिजनेस के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर है, ये दोनों हमारे बिजनेस एक्सपेंस हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रिकॉर्ड होते हैं। तो हमारा असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है और इसके साथ साथ ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन हमारे पास दिया है असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यही हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है? असर्शन दिया है पार्टनरशिप इज़ अ बिजनेस एंटिटी which is not separate from its partners in any circumstances। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो पार्टनर है वो किसी भी तरीके से सेपरेट नहीं होता। बट अगर हम देखें तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा सेपरेट माना जाता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट होता है, इसका मतलब असर्शन हमारा सही नहीं है। ऑप्शन हमारे पास क्या है उसको ध्यान में रखेंगे। पहले में दिया है असर्शन रीज़न दोनों ट्रू हैं और रीज़न हमारा बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन है दोनों सही है, असर्शन और रीज़न सही है बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तीसरा है ऑप्शन हमारे पास असर्शन सही है, रीज़न गलत है। और चौथा है असर्शन गलत है, रीज़न हमारा सही है। तो पहले में क्या गया? असर्शन गलत है। तो यहाँ पे अब ढूंढ लो, दूसरा पढ़ो या ना पढ़ो हमें मिल ही जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा क्योंकि असर्शन गलत सिर्फ यहीं पे दिया हुआ है। बाकी हम पढ़ लेते हैं कि रीज़न क्या है। पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर सो फॉर एज द बिजनेस ऑफ द फर्म इज़ कंसर्न्ड। हाँ, म्यूचुअल एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे रीज़न हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या दिया है? असर्शन सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। सैलरी एंड कमीशन पेड टू पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है? बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और सी ऑप्शन है असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। और डी ऑप्शन है असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा असर्शन है कि जो सैलरी और कमीशन है जो पार्टनर्स को पे किया जाता है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सही बोल रहा है, रिकॉर्ड होगा क्योंकि पार्टनर को जो भी पेमेंट होगा, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो उसे एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि सैलरी और कमीशन जो पार्टनर को पे होता है वो क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं और फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले असर्शन क्या दिया है? इट इज़ कंसिडर्ड
इट इज़ कंसिडर्ड डिज़ायरेबल टू मेक द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। रीज़न दिया है पार्टनरशिप एग्रीमेंट सर्व्स एज एन एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑप्शन हमारे फिर से सेम वही हैं, सारे में ऑप्शन एक जैसे हैं, तो बार बार मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ। पहले में हमारे असर्शन एंड रीज़न दोनों करेक्ट हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दूसरे में असर्शन एंड रीज़न दोनों हमारे करेक्ट हैं बट एक्सप्लेनेशन हमारे करेक्ट नहीं है। तीसरे में असर्शन हमारा करेक्ट है बट रीज़न रॉन्ग है। चौथे में क्या बोला है, असर्शन रॉन्ग है बट रीज़न हमारा क्या है, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कंसिडर्ड डिज़ायरेबल टू मेक द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। राइटिंग में हमारे पास जो एग्रीमेंट होगा तो उससे हमें बेनिफिट भी क्या मिलता है कि वो कोर्ट में जो है एज अ एविडेंस काम करता है। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन ए सही जा रहा है, दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इफ़ असर्शन है इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाई पार्टनर। बिल्कुल सही है, अगर हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो प्रॉफिट को बराबर बांटते हैं। फिर दिया है इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इंटरेस्ट एट 6% पर एनम विल बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स। तो ये हमारा रीज़न गलत है, रीज़न गलत है क्योंकि यहाँ पे पहली चीज़ तो प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करने के लिए बोला था तो उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन है नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ सॉरी कि यहाँ पे रीज़न में भी चलो इंटरेस्ट के बारे में बताया बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बोल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जब डेट नहीं होता तो हम 6 मंथ का कैलकुलेट करते हैं, रेट उसके लिए नहीं, रेट इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए दिया है। मतलब हमारा असर्शन सही है बट रीज़न ना तो सही है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया है असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन है द पार्टनर्स आर द एजेंट्स एज वेल एज प्रिंसिपल्स ऑफ द फर्म। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे पार्टनर हैं वो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों होते हैं यहाँ पे। और दिया है पार्टनरशिप इज़ अ बिजनेस रिलेशनशिप अमॉन्ग 2 और मोर पर्सन टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये भी सही दिया हुआ है कि पार्टनरशिप जो है वो रिलेशनशिप है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जो आपस में किसी बिज़नेस के प्रॉफिट को शेयर करते हैं और वो बिज़नेस या तो सब मिलके चलाते हैं या उनकी सहमति से कोई एक उस बिज़नेस को कैरी कर सकता है। तो यहाँ भी हमारा दोनों ऑप्शन सही जा रहा है और रीज़न भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट हमें दिया है 7th, क्या दिया है, पार्टनरशिप डीड इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। सही बात है भाई, लीगल डॉक्यूमेंट तो है ही जिसको सारे पार्टनर साइन करते हैं और कोर्ट में एज एविडेंस एक्सेप्टेबल भी होता है। एनी टाइप ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रनिंग एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें तो सही हैं कि भाई पार्टनरशिप फर्म अगर है तो अगर उसने रिटन एग्रीमेंट रखा पार्टनरशिप डीड तो वो जो है लीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी पार्टनरशिप में ही बताया गया कि पार्टनरशिप फर्म को हम बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ लीगल बिजनेस होगा जो चैरिटेबल पर्पस के लिए ओपन ना किया गया हो। तो अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो चैरिटेबल ट्रस्ट है ये इसको हम एज अ बिज़नेस कंसिडर नहीं करेंगे। बट यहाँ पे ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि पार्टनरशिप डीड कैसे हमारा लीगल डॉक्यूमेंट होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, लेकिन उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन दिया है सैलरी एंड कमीशन आर पेबल टू द वर्किंग पार्टनर फॉर देयर एफर्ट्स। यानी जो सैलरी या जो कमीशन पे होता है वो वर्किंग पार्टनर को पे होता है
ठीक है, जो भी उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं उसके लिए। ये गलत है कि एफर्ट लगाया है तो ही मिलेगा। ठीक है, कमीशन और भी रीज़न से मिल सकता है, सैलरी और भी कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से मिल रहा है, एक्टिव पार्टनर होगा तो उसको भी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है रीज़न में नो पार्टनर शैल बी पेड सच रेमुनरेशन एज सैलरी कमीशन एक्सेट्रा इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन सच मैटर। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी कमीशन इन सब के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो सैलरी या कमीशन पार्टनर को नहीं मिलेगा। तो आपका यहाँ पे रीज़न तो करेक्ट जा रहा है बट आपका एसर्शन गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा जिसमें दिया है एसर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। तो यहाँ पे आपका ये डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है द पार्टनरशिप डीड मे बी आइदर रिटन और ओरल। ये तो बिल्कुल 100% सही बात है कि रिटन में भी हो सकता है हमारा एग्रीमेंट। ठीक है, और रीज़न क्या दिया है, इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट्स it is always the best course to have a written agreement duly signed and registered under the act। तो ये यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन दिया है दोनों सही हैं, एसर्शन भी सही है, रीज़न भी अपनी जगह सही है कि हाँ अगर हमें किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई डिस्प्यूट है उसको अवॉइड करना है तो बेटर होगा कि हम यहाँ पे रिटन एग्रीमेंट रखें। बट यहाँ पे ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है कि पार्टनरशिप डीड में क्यों रिटन या ओरल को रखना चाहिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्यों दोनों ऑप्शनल हैं, चाहे रिटन रखें चाहे ओरल। इसने सिर्फ और सिर्फ रिटन को एक्सप्लेन किया, ओरल को नहीं बताया कि क्यों ओरल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बनेगा वो बी बनेगा। बी में क्या दिया है, एसर्शन और रीज़न दोनों सही हैं बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन नंबर 10 में असर्शन क्या दिया है, अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शो करते हैं अमॉन्ग पार्टनर्स एज पर द प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप डीड। और यहाँ पे रीज़न दिया ओनली वर्किंग पार्टनर्स कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नहीं, पहला तो आपका सही है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बट यहाँ पे सिर्फ जो वर्किंग पार्टनर है वही इसको चेक कर सकता है अकाउंट्स की बुक को, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जाएगा जिसमें हमें क्या दिया है, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, असर्शन में इन ऑर्डर टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म पेज सच इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। और रीज़न दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रीज़न तो 100% ही गलत है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। यानी अगर प्रॉफिट है तो दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे रीज़न तो हमारा पूरी तरीके से गलत है बट असर्शन हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 में असर्शन क्या दिया है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस इन स्पाइट ऑफ कंसिस्टेंट लॉसेज। बिल्कुल सही भाई, जब कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल तब तक चेंज नहीं होगा जब तक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना हो या फिर कैपिटल से विड्रॉ ना किया गया हो। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है। ऑल लॉसेज आर डेबिटेड टू करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स सो कैपिटल अकाउंट डू नॉट शो डेबिट बैलेंस। अब इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि जितने भी लॉसेज होंगे पार्टनर के वो सारे करेंट अकाउंट में ओपन करेंगे क्योंकि फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनता है, एक बनता है कैपिटल,
अकाउंट और दूसरा बनता है करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल और करेंट अकाउंट में बाकी पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशंस, लॉसेस, गेन्स जो भी हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन दिया है अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। इसके बाद दिया है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 100। तो यहाँ पे देखिएगा कि कंपनीज एक्ट में यहाँ पे 100 प्रिस्क्राइब किया गया है, बट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अथॉरिटी मिली तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मैक्सिमम नंबर कितने होंगे पार्टनर के, 50 होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोला था कि 100, तो रीज़न तो आपका बिल्कुल जो है इनकरेक्ट है, पूरी तरीके से गलत है। और यहाँ पे जो आपको असर्शन दिया है कि पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम पार्टनर्स, तो ये बिल्कुल सही है कि पार्टनर के बिना फर्म की कोई अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी वो नहीं है। क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि जो पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी भी कंडीशन में यूज़ की जा सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा जो है सी ऑप्शन सही होगा, जिसमें असर्शन करेक्ट है बट रीज़न हमारा क्या है, फॉल्स है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीज़न बेस का करते हैं। तो यहाँ पे दिया है assertion each partner carrying on the business is the principal as well as agent of all the other partners, और रीज़न दिया ओनली एक्टिव पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ इट्स बिजनेस। तो अभी इसी से रिलेटेड पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या था, अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने की बात की थी। तो यहाँ पे पहला तो सही है कि जितने भी पार्टनर हैं वो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पार्टनर जो है यहाँ पे अफेयर्स ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है या कंडक्ट कर सकता है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। तो आपका यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसमें असर्शन आपका करेक्ट है बट रीज़न आपका क्या है, फॉल्स है। तो ये तो हो गया आपका जो है असर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चन। अगली वीडियो जो होगी उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन केस स्टडी के मिलेंगे। तब तक इसको पढ़िए, और डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।